नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसे तांत्रिक पेड़ के जादुई फूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा एक ऐसी जादुई गोली बनती है जिसको मुंह के अंदर रखोगे तो आप गायब हो जाओगे, अदृश्य हो जाओगे और मुंह के बाहर निकालोगे तो आप जो है सबको दिखाई देने लग जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही दिव्य एवं अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ तांत्रिक पेड़ है जिसमें विशेष प्रकार के जो है जादुई फूल लगते हैं जिनके प्रयोग से आप गायब होने की, अदृश्य होने की विद्या प्राप्त कर सकते हो, जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा टीवी और फिल्मों में कि जो है एक ऐसी दवाई होती है जिसको पीने से मनुष्य गायब हो जाता है या अदृश्य हो जाता है या कोई ऐसा केमिकल बनाते हैं। और आप लोगों ने देवताओं और असुरों में जो संग्राम होता था तो वो यहाँ से वहाँ गायब हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे अपने बचाव के लिए या किसी पर हमला करने के लिए। तो दोस्तों, ये विद्या आज भी कहीं ना कहीं उपस्थित है, परंतु इसका सही जानकारी ना होने के कारण और सही विधि न पता होने के कारण ये चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों को काल्पनिक लगती हैं। परंतु दोस्तों, आज भी जो है ये विद्या बची हुई है, परंतु इसका सही और सटीक जो प्रयोग कर लेता है अच्छे से, समझदारी से, अनुभव से, तो दोस्तों वो निश्चित ही अदृश्य हो जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही गायब होने और अदृश्य होने की अनेकों विद्याओं का जिक्र मिलता है प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में और शास्त्रों में। परंतु इस विद्याओं में प्राचीन काल के संत महात्मा बहुत ज़्यादा माहिर थे, बहुत ज़्यादा दक्षता प्राप्त करे हुए थे, परंतु आज के युग में इस विद्या के बारे में बात करना मजाक सा लगता है और बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझते हैं। परंतु आज हम इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके हम आपके लिए ऐसा चमत्कारी तांत्रिक वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें विशेष प्रकार के फूल लगते हैं जिनके प्रयोग से आप इस जादुई गोली को बना करके प्रयोग कर सकते हो और आसानी से गायब हो सकते हो और जब मर्जी चाहे आप किसी को दिखाई देने लग सकते हो। और तो और इसका प्रयोग आप मुसीबत में, परेशानी में कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और इस पेड़ का क्या नाम है मित्रों? इस पेड़ का नाम है ब्रह्म वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म वृक्ष दुनिया का सबसे शक्तिशाली वृक्ष होता है और इसमें ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप सोच नहीं सकते हैं मैं जिस ब्रह्म वृक्ष की बात कर रहा हूं इसके दोने बनते हैं। जी हाँ, दोने पत्तल बनते हैं जिसमें गांव के लोग जो है खाना खाते हैं। और तो और दोस्तों, अब शहरों में भी इसका प्रयोग होता है दोनों और पत्तल के प्रयोग में। और तो और मित्रों, इससे कई प्रकार की औषधियां बनती हैं आयुर्वेदिक, जो भयंकर से भयंकर रोगों को ठीक कर सकती हैं। और तो और यह लकवा जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, शरीर के अनेकों रोगों का नाश कर सकती हैं। इस पेड़ के नीचे बैठ करके बड़े बड़े संत महात्माओं ने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करी है। जी हाँ, तो दोस्तों, इस ब्रह्म वृक्ष को हिंदी में पलाश का पेड़ कहते हैं। जी हाँ, आपने पलाश के पेड़ के बारे में जरूर सुना होगा। पलाश का पेड़ सभी पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ, और तो और दोस्तों, जिस मैं पलाश की पेड़ की बात कर रहा हूँ उस पलाश के पेड़ में सफेद रंग के फूल लगते हैं। जी हाँ, जिस पेड़ में यानी जिस पलाश के पेड़ में सफेद रंग के पलाश के फूल होते हैं वही जो है गायब होने के लिए या अदृश्य होने के लिए सही रहता है और तभी इसका प्रयोग सही प्रकार से हो पाता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पलाश के सफ़ेद फूल वाला पेड़ चाहिए और उसके सफ़ेद फूल चाहिए। ध्यान रखिए पूरे सफ़ेद हों, हल्का पीला हल्का सफ़ेद नहीं चलेगा, नारंगी नहीं चलेगा, लाल पलाश नहीं चलेगा, पीला पलाश नहीं चलेगा, स्वर्ण पलाश नहीं चलेगा। उनके अलग अलग प्रयोग हैं, वो भी मैं बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सफ़ेद पलाश के फूलों के बारे में। ठीक है, सफ़ेद पलाश के जो फूल होते हैं बहुत ही चमत्कारी होते हैं और इसका पूरा वृक्ष ही चमत्कारी होता है भाई। इसकी ऐसी ऐसी इसमें दिव्य शक्तियाँ है ना कि जिसके बारे में आप सुन करके हैरान हो जाओगे। सबसे पहले इसकी गोली कैसे बनेगी? बनाने के लिए आपको शुद्ध पारा धातु चाहिए। शुद्ध पारा धातु को भी शोधन करना होना चाहिए। जी हाँ, आपको आना चाहिए।
जो पारा धातु होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, परंतु उसको गाढ़ा करने के लिए और उसको जो है आटा जैसा गाढ़ा करने के लिए एक प्रक्रिया करी जाती है, उसको बोलते हैं पारा शोधन विधि। और पारा शोधन विधि में पारा धातु को शुद्ध किया जाता है, तभी प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत जहरीला होता है। इसका प्रयोग ऐसे नहीं किया जा सकता इसको बिना शुद्ध किए हुए, तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो पारा धातु लेना, उसको शुद्ध करना है। और इस शुद्ध कौन कर पाता है पता? जो आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाता है, जो लोह भस्म बनाता है, ठीक है, और जो मतलब जो भी भस्मगिरी का काम करता है, तो वो भी जो है ना, वो लोग पारा भस्म बनाते हैं। तो वो लोग पहले पारा को शुद्ध करते हैं, पारा धातु को, और गाढ़ा करते हैं, फिर इसके बाद फिर जो है वो उसका प्रयोग करते हैं, तब उसको जो है भस्म बनाते हैं और मेडिसिन में उसका यूज होता है। और इसका मेडिसिन इतना पावरफुल होता है ना भाई, ये मरते हुए में भी प्राण फूंक देता है अगर शुद्ध प्रयोग किया जाए। ऐसे इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, बिना शुद्ध किए हुए पारा धातु का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, गलती से भी मुंह में टच नहीं करना, बिल्कुल भी बिना शुद्ध किए हुए। ये एक जो आयुर्वेदाचार होता है, जो वैद्य होता है, वही शुद्ध करता है पारे धातु को। और उसको शुद्ध करने के बाद, ठीक है, फिर इसको जो है पलाश के सफेद फूलों में मिलाया जाता है, इसका घोटन किया जाता है, ठीक है। फिर एक विशेष प्रकार का मंत्र होता है और उसका जाप किया जाता है, उसका जाप किया जाता है लगातार जब तक घोटन होता है। आपको उसको खलकुटनी में घोटना है, ठीक है, अच्छे से, और पलाश के सफेद फूलों को और शुद्ध पारा धातु लेना है, ठीक है। और पारा धातु को शुद्ध करने में जो है कुछ दिन लग जाते हैं, ठीक है, वो लेना है, और पलाश का सफेद फूल लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिलाना है, रगड़ना है, ताकि एकदम से बंध जाए दोनों के दोनों। इसके बाद आप देखेंगे कि गोली आपकी तैयार हुई। फिर एक विशेष मंत्र जपना पड़ता है। इसके बाद मंत्र जपने के बाद वह सिद्ध हो जाती है, और इसके बाद आप इसको मुंह में जैसे ही रखोगे आप अदृश्य हो जाओगे। जी हाँ, इसको मुंह में रखकर ध्यान साधना करोगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत हो जाएगी। परंतु ध्यान रखना एक चीज का, कि आप अगर आपका शरीर कमजोर है, दुर्बल बहुत ज़्यादा है, तो आप इसकी जादुई गोली का प्रयोग सोच समझ के करें, क्योंकि ऊर्जा को सहन करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा भी होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, जैसे ही आप पलाश के सफ़ेद फूल से और शुद्ध पारा धातु से शुद्ध करवा करके जैसे ही गोली बनाते हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत विद्या जो है आ जाती है, जिसके बल पर आप अदृश्य हो सकते हैं। जी हाँ, और आप बहुत सारे कर्तव्य दिखा सकते हैं। आपके अंदर जो भी रोग दोष होंगे वो भी नष्ट होंगे। और जैसे ही आप इस गोली को, पलाश के फूल से बनी गोली को मुंह से बाहर निकालेंगे तो आप सबको दिखाई देने लग जाएंगी। और जैसे मुंह में रखेंगे तो आप जो है अदृश्य हो जाएंगे, आपको कोई देख नहीं पाएगा। आप आसानी से यहाँ वहाँ जा सकते हैं और आपके बहुत काम आ सकती है भाई, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इससे आपकी कुंडली शक्ति भी जागृत हो सकती है, अगर आप इसको मुंह में रख करके। निगलना नहीं है, विशेष चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो भाई जिंदगी भर अदृश्य रहोगे। निगलना नहीं, मुंह में एक साइड में दबा के रखना है, ठीक है, उसको प्रेस नहीं करना, मतलब हल्का सा मुंह में दबा के रखना है, और ताकि मुंह बंद हो जाए और आप गायब हो जाओगे, आप देखोगे, ठीक है। बहुत सारी साधना में काम होता है। और अगर आप इसको मुंह में रख करके ध्यान करते हो, जैसे मुंह में रखोगे तो आप अदृश्य हो जाओगे, दिखाई दोगे नहीं। और इसके बाद आसन लगा करके नीचे बैठ करके ध्यान करोगे तो आपकी कुछ ही टाइम में, जी हाँ, बहुत जल्दी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। और बहुत सारी सिद्धियां भी इससे मिलती हैं। तो दोस्तों, पलाश के सफ़ेद फूल के, जी हाँ, पलाश का सफ़ेद पेड़, यानी पलाश के सफ़ेद फूल वाला पेड़, और पलाश के सफ़ेद फूल और पलाश के सफ़ेद फूल वाले पेड़ के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका तांत्रिक प्रयोग होता है अपना, जो कि मैं आपके लिए समय समय पर जानकारी लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय में मैं वीडियो पार्ट 3 लेकर के आऊँ, तो दोस्तों आप सभी कमेंट में हमें बताएं।